आज पूरे की पूरे स्थिति हरिद्वार की खराब हुई पड़ी है। और जो भी यहाँ से यात्री श्रद्धालु आ रहे हैं या अस्थि कलश लाने का परंपरा है कोई मृत्यु के बाद, उनकी कोरोना जांच कराई जा रही है। मैं पूरी बहुत निंदा करता हूँ इस देवभूमि हरिद्वार से, इस गंगा जी के तट से निंदा करता हूँ। जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी अर्जुनपुरी महाराज ने कुंभ मेला स्नान के बहिष्कार की चेतावनी दी है। स्वामी अर्जुनपुरी महाराज ने कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर उत्तराखंड सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने हरिद्वार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सरकार धर्म विरोधी कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सनातन संस्कृति को प्रभावित करने वाले आदेश लागू कर रही है और हिंदू समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले को भी न्याय संगत नहीं बोला। उन्होंने सरकार पर यहाँ तक आरोप लगा दिए कि सरकार कोरोना संक्रमण का भय दिखाकर धर्म नगरी और संतों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कुंभ निर्माण कार्य आधे अधूरे हैं, सड़कें टूटी हैं, मठ मंदिरों का सौंदर्यकरण अधर में लटका है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भारत के इतिहास में महाकुंभ की तैयारी पहली बार दुर्भाग्यपूर्ण है। व्यवस्था जैसा भी है, व्यवस्था तो है जो है जी। लेकिन आने वालों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार नहीं किया गया और हर की पौड़ी पर स्नान की आज्ञा नहीं दी गई, गंगा के तटों पर आने की व्यवस्था नहीं हुई। आने वाले बाहर से आने वालों के ऊपर प्रतिबंध लगने की खबर आई है। अगर वो नहीं होती तो इससे तो अच्छा है कि हम लोग स्नान का ही बहिष्कार करें। स्नान में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है। बारात और दुल्हा तो दोनों साथ होते हैं। बिल्कुल भाई, जब महात्मा लोगों की सेहैयाँ निकलती हैं, हजारों लोग उन कमराओं में रहने वाले तपस्वियों का, महात्माओं का दर्शन कर करके नागा साली समझते हैं। ये तो तोड़ मड़ोड़ करके इसका रूप ही नष्ट कर दिया। फिर कहेगा कुंभ क्या करना है। इसलिए अभी भी टाइम है, सावधान हो जाए। वहीं चेतन ज्योति आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी ऋषेश्वरानंद महाराज ने आधे अधूरे निर्माण कार्यों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से कुंभ मेले के निर्माण कार्यों को लेकर विफल साबित हुई है। मैं के माध्यम से भारत सरकार के जो अध्यात्म के नाम पर, संतों के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर आज सरकार स्थापित हुई है, मैं इस देवनगरी हरिद्वार से उसकी पूरी तरह से निंदा करता हूँ कि ऐसे पर्वों पर भी उन्होंने रोक लगा दी है। प्रधान भाषण दे रहे हैं, ऐसा कुंभ होगा, तो क्या भाषण से ही ये कुंभ होगा? आज पूरे की पूरे स्थिति हरिद्वार की खराब हुई पड़ी है। और जो भी यहाँ से यात्री श्रद्धालु आ रहे हैं या अस्थि कलश लाने का परंपरा है कोई मृत्यु के बाद, उनकी कोरोना जांच कराई जा रही है। मैं बहुत निंदा करता हूँ इस देवभूमि हरिद्वार से, इस गंगा जी के तट से निंदा करता हूँ। हरिद्वार कुंभ शुरू होने में बस कुछ ही समय बचा है और ऐसे में सरकार जहां एक तरफ इसे भव्य बनाने की कोशिशें कर रही है, तो वहीं कोरोना के चलते प्रशासन और सरकार के फैसले अब सरकार पर ही भारी न पड़ जाएं। जहां महामारी के चलते जरूरी रोक और दिशा निर्देश देने को सरकार बाधित है, तो वहीं इन्हीं रोकों और निर्देशों से संत समाज भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार कोरोना के चलते लिए गए अपने कुछ सख्त और जरूरी फैसलों को लेकर नाराज साधु संतों को मना पाती है या नहीं। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।